क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई हो रहा है ना बढ़िया से? सब घर परिवार अच्छा है ना? मम्मी पापा अच्छा है ना? कोई तकलीफ नहीं है किसी को? कोई तकलीफ हो तो जरूर आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। अगर जो तकलीफ सॉल्व करने वाली होगी उसको सॉल्व की जाएगी, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम भारतेंदु मिश्रा है, ये रोज बताता हूँ मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं APS इंस्टीट्यूट कबीरनगर दुर्गापुर वाराणसी से बोल रहा हूँ, ये भी आप जानते हैं। जैसा आप ये भी जानते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो आज मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मैं आपसे एक बात अब कहने वाला हूँ जो आप नहीं जानते हैं और जानते हुए भी आप नहीं करना चाहते, तो आज जान लीजिए। आप लोग ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, जो वीडियो हम डाल रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें और पूरा ईमानदारी से देखें। आप वीडियो को देखेंगे इससे आपको फायदा होगा। 11th क्लास के बच्चों को तो विशेष फायदा होगा, क्योंकि 11th क्लास के जो बच्चे हैं अभी नया नया पढ़ने के लिए आए होते हैं 10th से 11th में, उनको बहुत सारा पता नहीं है। 10th में जितनी पूरी किताबें हैं ना, मतलब साइंस की, सोशल साइंस की, इंग्लिश की, सारी किताबों को मिला दिया जाए तो 10th की सारी किताबें मिल के जितना मोटा होगा ना, उतना 11th का एक फिजिक्स का किताब हो जाएगा, शायद उससे ज़्यादा ही हो जाए कहीं। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस है, तो दर्द होता है बच्चों को। 10th से 11th में आते थोड़ा समझ में कम आता है, तो परेशान नहीं होना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं भारतेंदु मिश्रा आपको पढ़ा रहा हूँ, तकलीफ नहीं होगी आपको, तकलीफ कहीं तो होने भी नहीं दिया जाएगा। अब एकदम निश्चिंत रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें और आपको समझ में सारी चीज़ें आएगी। आइए हम लोग पढ़ाई करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट है। मतलब यूनिट को हिंदी में मात्रक कहते हैं, डायमेंशन को बीमा कहते हैं और मेजरमेंट को मापन कहते हैं। जो पहले चैप्टर का नाम है उसमें मात्रक, बीमा और मापन है। क्लियर है? ये चैप्टर का नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही चैप्टर है, ठीक है। आइए साहब, इसमें जो हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हमारी बात होने वाली है वो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात होने वाली है। कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात होने वाली है? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात होने वाली है। फिजिकल क्वांटिटी को बेटा हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब आप थोड़ा समझो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और किसे कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। एकदम कंफर्टेबल होकर पढ़ना है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ध्यान देना। हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशि के बारे में क्या है। जैसे मैं आपको समझाऊं, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आप बाजार में गए, आप स्टूडेंट हैं, बाहर रह रहे हैं, आप बाजार में गए तो आप केले की दुकान पे गए। आप केले वाले से क्या बोलते हो? भैया हमें आधा दर्जन केला दे दो। जैसे ही आप आधा दर्जन केला बोलते हो वो 6 पीस केला निकाल के आपको दे देता है। मतलब आपने बनाना मांगा कितना? हाफ डजन मांगा, तो उसने क्या किया? 6 पीस आपको केला दे दिया। अच्छा, आप सब्जी के दुकान पे गए भैया, उससे बोले भैया जी हमें आप पोटैटो दे दो। पोटैटो को बोलते हैं आलू। पोटैटो को क्या बोलते हैं? आलू। आपने कहा भैया हमें आधा केजी आलू दे दो, आधा किलो आलू दे दो। उसने उठाया, तौला और आधा किलो आलू दे दिया आपको। अब आप सोच रहे होंगे सर जो है आलू प्याज भंटा गोभी काहे बता रहे हैं? काम की बात है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। क्या बोले साहब? बना गए सब फल वाले दुकान पे, कहे भैया छोड़ो आधा दर्जन जो है बनाना दे दो, केला दे दो। उसने दे दिया 6 पीस। आपने कहा भैया आधा किलो आलू दे दो, दे दिया। अब देखिए वहाँ से आप घर आए, थोड़ा सा समझिएगा। वहाँ से आप जैसे ही घर आए, घर आते ही आप जहाँ पढ़ते थे, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, कोई मान लीजिए लड़की है, थोड़ा ये सब बातें ज़्यादा समझ में आती है, इसी को एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, आप उसको देखते हैं, आपको पसंद है। अच्छा भाई उम्र है 10 पास करके 11 में आए, तो थोड़ा बहुत चीज़ें तो भाई अब धीरे धीरे जवान हो रहे हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। अब मान लीजिए आपको पसंद है, आप उससे बात करना चाहते हैं।
आपने उसको अपना नंबर दे दिया है, लेकिन वो अभी तक आपको फोन नहीं किया। लेकिन ऐसा हुआ जैसे आप घर पहुंचे, ये सब्जी और केला वोला लेकर के आप सोचे कि चलो भोजन वोजन बना के खाया जाए, तब तक उधर से उसका फोन आता है। आप अननोन नंबर है, फोन उठाते हैं। फोन उठाते उस क्या बोलती है कि यार कहाँ हो, मैं ये बोल रही हूँ मुझे तुमसे मिलना है। अब देखिए, उसने बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, आप एकदम खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। उसके बाद ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कब मिलना है, क्या मिलना है, बात खत्म हो गई। आपका जूम पार्टनर है, वो बोल रहा है अरे भाई काहे खुश हो, क्या बात है, क्यों इतना खुश हो गए? तो आप क्या कहेंगे? अरे यार बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। वो कहेगा आपसे, आपने कहा वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ, तो वो कहेगा यार कितना खुश हो ये तो बता दो, अरे कितना खुश हो? तो आप कहेंगे अरे यार मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मतलब आपने बोला मैं वेरी वेरी हैप्पी हूँ, तो कहा अरे भैया ये तो बता दो कितना खुश हो? कहा यार ये तो मैं नहीं बता सकता कितना खुश हो, लेकिन एक बात तुम जान लो, बहुत 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 खुश हूँ। अच्छा साहब, अब क्या हुआ? ये तो बात हो गई, अब डिसाइडिंग था कि मिलने जाना है। आप उठे, मोबाइल लिए, चल दिए उससे मिलने। गजब हुआ, जैसे आप वहां पहुंचे, जैसे आप पहुंचे मिलने के लिए, वो आई ही नहीं। जैसे आप पहुंचे वहां मिलने के लिए, वो आई नहीं की। अच्छा भैया, जब वो आई नहीं तब आपके मन में थोड़ा तकलीफ हो गया, दर्द हो गया, आपका दिल टूट गया। फिर आप वहां से मुंह लटका के घरे आए। जब आप घरे आए, फिर आपका दोस्त पूछा अरे क्या हो गया यार, इतना खुशी से गए थे, क्या हो गया, क्यों दुखी हो? कह रहे यार मत पूछ यार भाई, बहुत दुखी हूँ। कहा क्या हो गया, क्यों दुखी हो, कितना दुखी हो? कह रहे यार ये तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत दुखी हूँ यार। तो आपने बोला कि वेरी सैड हूँ मैं। तो उसने कहा अरे भाई कितना दुखी है ये तो बता दो, कितना दुखी हो, क्या हो गया, क्यों इतना दुखी हो, कितना दुखी हो? आप कहोगे यार ये क्या तुमको बताओ, लेकिन एक बात जान ले भाई, दिल टूट गया एकदम, आज एकदम दिल मेरा बिखर गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो कहा भाई ये तो बता दो कितना दुखी हो? फिर आपने कहा अरे मैं बहुत दुखी हूँ यार, लेकिन ये नहीं बता सकता कितना दुखी, लेकिन ये बता देगा बहुत दुखी हूँ। मतलब हमने क्या देखा कि जो सैड था, ये जो हैप्पी था, ये हम नाप नहीं पाए, हम मेजर नहीं कर पाए। लेकिन हम आलू को नाप लिए आधा किलो, ये मास है इसको हम नाप लिए, ये नंबर है इसको हम नाप लिए, बात समझ रहे हो? लेकिन इसको हम नहीं नाप पाए, ये जो हम देख रहा है इसको नहीं नाप पाए, लेकिन इसको हम नाप लिए, इसको हम नाप लिए। कोई कहे भैया दर्द हो रहा है, बचपन में छोटे रहे होगे, स्कूल गए होगे, क्या होता था स्कूल में भैया? जब स्कूल नहीं क्लास करने का मन करता था तो मैडम से जाके क्या कहते थे? एक अपना साथी कोई ले लेता था, लेके जाके मैडम से कहता था मैडम पेट में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए ना, छुट्टी दे दीजिए आज। अब बताओ अगर बुखार पा दिए तो मैडम तो नाप लेती हाथ पकड़ के कि गर्म है कि ठंडा है, लेकिन कहती पेट में बड़ी दर्द हो रहा है, बड़ी दुखा रहा है पेट, मैडम छोड़ दीजिए। अब मैडम कौन मशीन रखी है कि पेट का दर्द नापेंगी? कोई मशीन है उनके पास? नहीं है। तो अब तब क्या कहता था, मेरे को तो झूठ बोल रहे हो तुम, पेट दर्द नहीं हो रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जो दोस्त लेके गया रहता था उसको कहता था मैडम पूछ लीजिए, जान रहा है सुबह से दर्द कर रहा है, इसको बताया हूँ। तो मैडम हाँ जी सही बात है, वो भी कहता था हाँ सही है। तो मैडम कहते ठीक है चल जाओ चल जाओ। तभी कहता था मैडम इसको भी जाने दीजिए, नहीं जाएगा तो हम जा नहीं पाएंगे। फिर दोनों निकल जाते थे। हुआ है ना, ऐसा करते थे ना बच्चे जो स्कूल जाते थे। तो तुम लोग तो अभी कर देते हो, 11-12 की क्लास में कर देते हो, अभी 11-12 की क्लास में कर दो, बचपन में तो बातें छोड़ दो। तो दर्द, कितना दर्द है भाई, कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता। कितना गम है भाई, कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता। कितना खुशी है भाई, कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता। तो ऐसा हुआ कि इनको तो हम नाप लिए, लेकिन दर्द को, पेन को हमने नहीं नाप पाया, हम गम को नहीं नाप पाए, हम हैप्पीनेस को नहीं नाप पाए। तो कहा जाता है धरती पर पाई जाने वाली वह, धरती पर पाई जाने वाली वह क्वांटिटी जिनको हम नाप सके,
जिनको हम मेजर कर सकें उन्हीं को हम क्या कहते हैं साहब, उन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, या इसी को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां मतलब क्या बोला, ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी, धरती पर पाई जाने वाली ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, जिनको हम नाप सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन सुनो फिजिकल क्वांटिटी का, लिखना होगा तो वीडियो रोक के लिख लेना। दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी एंड दोज क्वांटिटीज which cannot be measured are not considered as a physical quantity। क्या बोले फिर से, those quantities which can be measured are known as physical quantity। एग्जाम्पल है मास, एग्जाम्पल है लेंथ, एग्जाम्पल है टाइम। मतलब फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी को हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि सारी की सारी क्या होती है, मेजरेबल होती है। And some quantities are not measurable, these are not considered as physical quantity। जैसे सैड हो गया, जैसे लव हो गया, जैसे हेट हो गया, जैसे पेन हो गया, ये सारी चीजें मेजरेबल नहीं है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हिंदी वाले सुन लो, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसी राशियां जिनको हम मेजर कर सकें उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, मास हो गया। और ऐसी राशियां जिनको मेजर ना कर सकें उन्हें हम भौतिक राशियां नहीं कहते हैं। जैसे प्यार है, जैसे नफरत है, जैसे दर्द है, जैसे दुख है, जैसे तकलीफ है, जैसे गम है, ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब देखो, तो ये तुम्हारे सामने मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सीधे सीधे कह सकते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। चलिए बेटा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो बातचीत कर रहे थे वो हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब आओ बेटा, थोड़ा बात करते हैं नेक्स्ट बात में। जब हम फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं जान गए, तो अगली हमारी बात होती है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब क्या है, भौतिक, हिंदी में लिखेंगे भौतिक राशियों को प्रदर्शित करना। ध्यान देना बेटा, प्रदर्शित करना, क्या बोले हम, भौतिक राशियों को प्रदर्शित करना। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने की बात करने जा रहे हैं। समझना होता क्या है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, इसको प्रदर्शित करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक का नाम होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक का नाम क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं अंक हिंदी में कहते हैं गणितीय आंकिक मान। क्या कहते हैं, आंकिक मान। देखो थोड़ा हिंदी का मात्रा उतना गड़बड़ होगा तो नाराज मत होना, क्योंकि वो उतना हमको हिंदी का मात्रा नहीं आता है, हिंदी लिख दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो होता है वह होता है बेटा यूनिट होता है, जिसको बेटा हम कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। सुनना ध्यान से, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको आंकिक मान कहते हैं, और एक होता है यूनिट, जिसको मात्रक कहते हैं। जैसे समझो, मान लो ये कोई रॉड है, ये तुम्हारे सामने कोई रॉड है, ये क्या है, रॉड है। रॉड की लंबाई, अगर लेंथ की बारे में बात किया जाए, अगर रॉड का लेंथ जो है
वो बेटा L है। तो L बराबर हम मान लो ये 1 मीटर है। क्या है बेटा? 1 मीटर। लेंथ जो है 1 मीटर है। ये जो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि तकलीफ ना हो किसी को। लेंथ अगर 1 मीटर है तो ये 1 जो है ये बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू है। n क्या है बेटा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा। और ये बच्चा m क्या है रे? ये बेटा ये बच्चा यूनिट है। क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। तो कहा जाता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की आवश्यकता होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग n से डिनोट करते हैं और यूनिट को u से डिनोट करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बराबर n इंटू यू। क्या लिखते हैं? n इंटू यू। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यू की आवश्यकता होती है, एन यू की आवश्यकता होती है, न्यू की आवश्यकता होती है। क्लियर है? एक बार रिपीट करके बात खत्म कर देते हैं। भौतिक राशियों को प्रदर्शित करना, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान और यूनिट। यूनिट को कहते हैं मात्रक। जैसे रॉड है, रॉड की लंबाई 1 मीटर है। तो 1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको n से प्रदर्शित करते हैं, और m जो है यूनिट है जिसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो n और u मिलके क्या बनाया? फिजिकल क्वांटिटी। इसी का एक और एग्जांपल तुमको मैं समझा दूं। जैसे मान लो तुम्हारे सामने जो है, ये देखो, मान लो तुम्हारे सामने जो दिया है, कोई मान लो ये एक थैला है, इसमें 1 kg पोटैटो रखा है। क्या रखा है? पोटैटो रखा है, जिसका मास, ये पोटैटो है, इसका मास ऑफ पोटैटो, पोटैटो माने होता है आलू। पोटैटो माने होता है आलू। आलू जानते हो ना, सब्जी बनाने का काम आता है। तो मास ऑफ पोटैटो दिया है 1 किलोग्राम। तो ये जो 1 है बेटा, ये n है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो ये किलोग्राम है ये है बेटा यूनिट। क्लियर है? तो मास को भी प्रदर्शित करने के लिए देखो किसकी आवश्यकता पड़ी है? n की और u की। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम लोग n और u दोनों का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम लोगों को n और u, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की आवश्यकता होती। क्लियर है? अब आओ थोड़ा यहीं पे तुमको हम n और u में संबंध बताने जा रहे हैं। ये n और u है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ, 11th क्लास के बच्चों के लिए एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं लेके चलूंगा हायर लेवल तक, जहां आपके नीट के एग्जाम में, जेईई मेन के एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में आता हो, सारी बातें मैं करूंगा। लेकिन अभी मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं, आपको ABCD से बता रहा हूं। आप ABCD से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको सारी चीजें आती नहीं है तो आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। आइए साहब, और छोटे छोटे वीडियो पढ़ेंगे आपके, मतलब YouTube में 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो पढ़ेंगे, और धीरे धीरे वो वीडियो जो है कई सीरीज में पढ़ेंगे, ताकि आपको देखने में भी आराम रहे और आप आराम से काम भी कर सकें। आइए साहब, थोड़ा हम रिलेशन की बात करने जा रहे हैं आपके सामने। अब अगला हेडिंग जो हमारा है आपके सामने आया वो है रिलेशन। क्या है? रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। हिंदी में कहेंगे आंकिक मान। न्यूमेरिकल वैल्यू को हिंदी में आंकिक मान कहते हैं, और यूनिट को मात्रक कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान और मात्रक में संबंध हम बता रहे हैं। संबंध ऐसे लिखेंगे, संबंध। ठीक है? तो आंकिक मान और न्यूमेरिकल वैल्यू में संबंध के बारे में हम बात कर रहे हैं, रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास करिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इधर देखिएगा। मान लीजिए साहब, ये एक रॉड है, और इस रॉड की लंबाई हमने माना
कि L है, इस रॉड की लंबाई हमने मान लिया 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई हमने 1 मीटर माना है। पकड़ में आ रही है? कोई तकलीफ कराने परेशानी तो मुसीबत तो है नहीं। इसकी लंबाई 1 मीटर है, तो ये जो 1 है ये साहब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और ये जो साहब m है ये साहब यूनिट होगा। क्या हो गया? यूनिट। तो अगर हम यहाँ पे मान लें, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को n1 मान लें और इस यूनिट को अगर हम u1 मान लें, यहाँ पे ये मुझे मन किया, मैंने नापा 1 मीटर, ये n1 u1 आ गया। अच्छा भैया, किसी को अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या लिखूंगा? L बराबर 1 मीटर बराबर n1 u1 लिख सकता हूँ ना। अच्छा, किसी के दिल में अरमान जगा भाई, मैंने ये लिख दिया, किसी के दिल में अरमान जगा, उसने इसी रॉड को नापा और नाप करके उसने कहा कि L बराबर 100 सेंटीमीटर है। उसने क्या कहा भैया? L बराबर 100 सेंटीमीटर नाप दिया। उसने नापा तो L बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। भैया जी, जब L बराबर 100 सेंटीमीटर नापा तो ये क्या हो जाएगा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने मान लिया n2। अरे भाई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना होगा यार, ये 100 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, आंकिक मान हो गया। इसको मान लिया n2। और ये जो सेंटीमीटर है ये वाला, ये देखो, ये क्या है? ये बेटा यूनिट हो जाएगा। इसको हमने मान लिया u2 मान लिया। तो अगर u2 मान लिया तो L बराबर यहाँ क्या लिखने वाला हूँ? 100 सेंटीमीटर बराबर n2 u2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर L बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर n2 u2 लिख दिया तो क्या कोई गुनाह किया है हमने? कोई गुनाह नहीं किया भैया, जो लिखना था सही लिखा है मैंने। आगे देखिए। अच्छा, किसी के दिल में और तमन्ना जगी, वो वाली तमन्ना नहीं जो साउथ इंडिया के हीरोइन है भैया, ये तमन्ना जो अंदर जगती है, ये जो तमन्ना है, इस किसी के दिल में तमन्ना जगी और उसने क्या किया? इसी रॉड की लंबाई को नापा और नाप करके भैया उसने कहा L बराबर 1000 मिलीमीटर। ला भैया, किसी ने इसको नापा और नाप करके बोला भैया 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। अच्छा, उसने जब नापा तो उसके हिसाब से ये वाला क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो इसको n3 मान लिया हमने, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा? यूनिट होगा। तो इसको हमने क्या मान लिया? u3 मान लिया। तो अगर कोई लिखना चाहे तो L बराबर 1000 मिलीमीटर बराबर n3 u3 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? भाई लिख सकता है। इसको n3 मान लिया, इसको u3 मान लिया, तो n3 u3 लिख लिया। अच्छा बेटा, तुम पढ़े होगे, जब छोटे रहोगे तो कोई मैडम तुमको आती होंगी पढ़ाने, तो तुमको पढ़ाई होंगी। अब मैडम पढ़ाई हो या सर पढ़ाई हो, लेकिन पढ़े तो जरूर होगे। किससे पढ़े अभी तुम्हारे पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली मैडम लोग ही पढ़ाती है सब बातें। तो तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा भैया? कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ये बचपन में थोड़े बड़े हो गए होगे, तो ये पढ़े होंगे, छोटे क्लास में पढ़े होंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ये तुम पहले से पढ़े हो। तो एक बात बताओ यार, अगर ये बात पहले से पढ़ के बैठे हो, अगर ये तुमको पहले से पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो अगर मैं 1 मीटर के जगह पे n1 u1 लिख दूं, भैया इसके जगह पे मैं ये लिख दूं, तो क्या कोई गुनाह करूंगा क्या? ये लिख दूं तो क्या कोई गुनाह करूंगा क्या? और इसके जगह पे मैं ये लिख दूं तो कोई गुनाह होगा क्या? और भैया इसके जगह पे ये लिख दूं तो कोई गुनाह होगा क्या? नहीं होगा रे भाई। तो n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर क्या हो जाएगा? n3 u3 हो जाएगा। n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3 हो जाएगा। इतनी तो समझ गए बात। अब देखिए, अगर बेटा मैं पूरा इधर खोपचे में लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, मैं इधर खोपचे में एक बात लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ सुनना। अगर a1 b1 बराबर a2 b2 बराबर a3 b3 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है, ऐसे लिखने का मतलब होता है ab बराबर कांस्टेंट।
क्या होता है कांस्टेंट, और इसको बेटा हम c लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं AB बराबर c। तो a बराबर हम लिखेंगे तो c बाई बी हो जाएगा। और जब बेटा इस c को हटा देते हैं ना, ये c को हटा देते हैं, ये वाला, ये c को जब हटा देंगे तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b हो जाता है। इसको कहते हैं इसको बोलते क्या है, सुनना कैसे पढ़ते हैं ध्यान देना। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, या इसको हिंदी में कहते हैं a 1/b का समानुपाती। a 1/b का समानुपाती है, या आप कह सकते हो कि a 1/b का समानुपाती है, या आप कह सकते हो कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। दो बातें कहोगे, ध्यान देना, पहले इंग्लिश में सुन लो फिर हिंदी में सुन लो। कह सकते हो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, या a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। दूसरे शब्दों में क्या कहोगे, a b के व्युत्क्रमानुपाती है, या a 1/b के समानुपाती। कहीं भी अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब कांस्टेंट होता है। ध्यान देना, इस कांस्टेंट को ऐसे लिखोगे, जब ये ऐसे आएगा, जब इस कांस्टेंट को हटाओगे तो इक्वल के जगह पे ये साइन आ जाता है, ये इक्वल हट जाता है और ये मोनोचवा टाइप का आ जाता है, जिसको डायरेक्टली या इनवर्सली कहते हैं। जब ये 1/b बोलोगे तो डायरेक्टली बोलोगे, और b बोलोगे तो इनवर्सली बोलोगे। a b के व्युत्क्रमानुपाती है, या a 1/b के समानुपाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा साहब, तो यहाँ से अगर लिखना चाहोगे मतलब क्या लिखोगे, NU, थोड़ा मैं जगह इधर से लिख रहा हूँ ताकि तुमको छूटे ना कुछ। यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो NU बराबर लिखूंगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया c, तो n बराबर हो जाएगा c बाई यू। अगर आगे बढ़ा दूं तो लिख सकता हूं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, या n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। क्या बोला, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, या क्या बोलेंगे, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u, या n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है भैया, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, मतलब अगर u बढ़ेगा, इधर देखो इधर, अगर u बढ़ेगा तो n घटेगा, u बढ़ेगा तो n घटेगा, और u घटेगा तो n बढ़ेगा। ध्यान देना, अगर u बढ़ रहा है तो n घटेगा, और अगर n बढ़ रहा है तो u घटेगा। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घट जाएगा, एक के बढ़ने से दूसरा घट जाएगा। मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर किसी भौतिक राशि का यूनिट बढ़ रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, और यूनिट घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। देखो मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से। देखो यहाँ यूनिट बढ़ गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ पे यूनिट घट गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, यहाँ यूनिट बढ़ गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट गया। यहाँ देखो, यहाँ यूनिट घट गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। तो यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, यूनिट घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्लियर हुआ? तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लोगे तो उसका अगर यूनिट घट रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू घट रहा है तो यूनिट बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, इससे बहुत अच्छा सवाल आता है कि जो कंसेप्ट बताए हैं, इस कंसेप्ट का यूज करके बहुत अच्छा सवाल आता है। क्या सवाल आता है भैया? इसका यूज करके एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का सवाल आता है। क्लियर है? जैसे तुम्हारे सामने सवाल लिख रहे हैं, ध्यान सुन देखना, इसको मिटा दूं थोड़ा। अब देखो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं रोक रहे हैं और इसी पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। जितना तुमको बताए हैं तुम पूरा पढ़ो अच्छे से। अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात। कमेंट में लिखो, मैं बताऊंगा तुमको अलग से। जो डाउट हो पूछो कमेंट में लिख करके।
अच्छा, अभी जस्ट इसका दूसरा वीडियो होगा, उस वीडियो में इसके आगे का पूरा सवाल क्लियर हो गया। बात समझ में आया तो ध्यान रहे और ध्यान रखो, मजाक नहीं सीरियसली कर रहा हूँ, इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, फ्री में दे रहा हूँ। तो जाके चैनल को चुपचाप सब्सक्राइब करो और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाओ, ये तुम्हारा काम है। जो तुमको मिलते हैं उनको बोलो, जो परेशान है, हैरान है, जो दुखी है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं फिजिक्स, उनको बोलो कि सर पढ़ा रहे हैं और समझ में आएगा। और याद रखो, अगर क्लास ढंग से करते रहो, मन से पढ़ते रहो, तो कोई चीज़ छूटेगा नहीं, सारी चीज़ें समझ में आएगी। समझ में आया तो इसके दूसरे वीडियो में तुमको दूंगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू से का क्या यूज है। क्लियर है, मतलब एक यूनिट को कैसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, जाके चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्लियर है, और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यूनिट से दूसरे यूनिट में। क्लियर है, ओके। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।